आपने मन की 4 स्थितियों के बारे में बताया। हाँ जी। उसमें से जिसमें से मेजॉरिटी है वो डिस्ट्रैक्शन। हाँ तो जब आप नाम साधना में बैठते हैं, कुछ करते हैं, तो ये डिस्ट्रैक्शन आपको बार बार हटाती रहती है। बिल्कुल। तो उस मन को एकाग्र करने के लिए हम जैसे जो मन बुद्धि नहीं मत बोलो, सैबोटेज क्यों कर रहे हो? नहीं, हम मूड से ऊपर हम हो मूड गया, बुद्धि नहीं है, distraction। हम आत्मा है, हम आत्मा है। तो ये क्या टेक्निक, कोई आसान टेक्निक, बड़े बूढ़े बच्चे सब उम्र के लिए कुछ? अभी ऐसे बैठे हो, अभी बैठे हो, अभी सब बैठे हो यहाँ पे, आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं है, बस सांस चले ना चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ करो करो। प्रणवम दीर्घ उच्चार्यम मनोराज्यम विलीयते। आप ये ओम जो होता है ना, ओम, तो हमने क्या किया, हमने ओ तो नहीं बोला, हमने क्या किया, आप करते रहो, देखो कैसे फटाफट ध्यान लग जाएगा, मन खाली हो जाएगा। आप ओम भी बोल सकते हो, पर हमेशा जब भी ओम बोलना है ऐसे बोलना है, छोटी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर। तो ओम, तो अगर ओम बोलना है तो ये ओम, कोई बीच में बोल रहा था यहाँ पे, तो ओम बोलो, पर छोटा सा ओ और लंबा ओम, और सांस अंदर लेने के ऊपर ध्यान नहीं देना है, सांस छोड़ने पे ध्यान देना है, और ऐसा ध्यान देना है कि जितना लंबा मैं खींच सकता हूँ बिना पैनिक किए सांस के लिए, उतना लंबा आप खींचते रहो। और आनंद से करो, आनंद से करना है। और देखो, अगली बार आऊँगा, अभी 1 महीने में फिर से आ रहा हूँ मैं, 26 को आ रहा हूँ, नहीं 23 को इधर ही आएंगे हमारे गुरुजी के साथ। तो उस समय फिर बताना कोई कि क्या अनुभव हुआ, पर प्रैक्टिस करो, 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, गाड़ी के पीछे करो, चलते हुए करो, वॉक कर, यानी जिम में जा रहे हो, लगे रहो, वेरी क्विकली। मैं नहीं कह रहा हूँ, मंत्र कह रहा है, प्रणवम दीर्घ उच्चार्यम। जब तुम प्रणव का, ओम का लंबे तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से उच्चारण करोगे, मनोराज्यम विलीयते, जो मन के फालतू के जो विचार मन में बार बार आते रहते हैं, इन सब का विनाश हो जाता है, दे जस्ट डिसॉल्व अवे। अब मैं यहाँ पे अगर घंटी बजेगी कहीं आरती की, टंग 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 टंग, इट विल ओवर पावर ऑल द साउंड, इजंट इट, आवर साउंड्स ऑल्सो। अगर कोई शंख बजाता है तो शंख की आवाज़ इतनी ज़ोर से होती है कि बाकी सब आवाज़ें एकदम धीमी पड़ जाती हैं उसके सामने। उसी तरह से ये ओम की जो अंदर से आवाज़, शुरुआत में आप करोगे तो आपको यहाँ पे फील होगा वाइब्रेशन, पर धीरे 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 ये वाइब्रेशन जैसे आपके मन को प्यूरिफाई करती है, ये वाइब्रेशन आपके सर में चली जाती है, और एक बार सर में चली गई तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकता, वो अपने साथ आपको लीन करके ही छोड़ेगा। लग जाओ इसके पीछे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए कोई नहीं है कि मेरे को माला चाहिए, मेरे को सुबह नहाना है, टॉयलेट की सीट पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहाते समय करो, चलते समय करो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ डूइंग इट। अगर कोई बोलता है अरे ओम ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो स्वामी जी ने बोला है, सारा पाप उसको चढ़ेगा, मैं लेने को तैयार हूँ। सारा ब्लेम आपके ऊपर डालें, बिल्कुल डालना है। इसीलिए सन्यासी लोग आपके जीवन में आते हैं, क्योंकि सिन करके, पाप करके कोई चीज़ ही नहीं है, पाप करके कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ आत्मा करके चीज़ है। और आत्मा निर्लिप्त है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा सर्वव्यापी है, आत्मा ऑल नोइंग है, एंड दैट इज व्हाट यू आर इन एसेंस। एक्सेप्ट आत्मा और बुरी आत्मा कोई नहीं है। विश्व आत्मा। ये इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना,
कि अच्छी आत्मा बुरी आत्मा, कोई अच्छी बात। सोई हुई आत्मा जागी है। तो सूर्य की दृष्टि से दिन अच्छा है और रात बुरी है क्या? तो रामचंद्र जी ये की सुनो। रावण की आत्मा, हाँ, राम जी की आत्मा, ड्रामा चल रहा है भैया, ड्रामा, रावण की आत्मा। ड्रामा चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। राम तो पर ब्रह्म परमात्मा है। देखो, क्या रात का अंत नहीं होगा? जब सूर्य उगेगा तो रात का अंत होगा ना। क्या दिन का अंत नहीं होगा? दिन का भी अंत होगा जब रात आएगी। पर क्या कभी सूर्य का अंत हुआ है हमारे जीवन में? क्या सूर्य का कभी अंत हुआ है? तो यू आर दैट आत्मा जिसका कोई अंत नहीं है। आपके जितने भी रोल्स आपने लिए हुए हैं, पति पत्नी बाप बेटा ये वो, ये रोल्स का अंत जरूर होगा एक दिन। अहंकार का अंत जरूर होगा एक दिन, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में। लेकिन आत्मा का अंत कभी नहीं होता। तो आत्मा का अंत नहीं होता तो फिर मैं अगर आत्मा हूं तो फिर ये जीवन क्यों आया? अरे उसकी मर्जी, खेलो जैसे वो खेलता है अपने जीवन को, वैसे तुम भी खेलो, पूरा ड्रामा करो genuinely, without, and that drama means you don't forget your atma. When you don't forget that atma, you see everyone as atma and you play the game of life. In fact, you don't play the game of life, you are watching the game of life being played through you, being played. जैसे सपने में the whole game is being played, उसके बाद उठते हो और जीरो वैल्यू टू दैट। ये बच्चे जाते हैं बीच पे बहुत एंथुजियाज्म के साथ, दे मेक द सैंड कासल्स एंड वॉट एवर, और जाते समय क्या करते हैं? पैर से तोड़ के भागते हैं। सन्यासी भी यही करता है। आप भी यही करो, जीवन में बनाओ। तोड़ना मतलब क्या है? नॉट बीइंग अटैच्ड टू एनीथिंग, having this confidence that if I give everything away, I have the what it takes to build it all over again. ये धड़ास होनी चाहिए अपने अंदर। Be a good player. Be a good player. Be a good player, but don't forget that if हम $2 देते हैं और रिसीट मांगते हैं चैरिटी की, मैं ऐसे बता रहा हूँ। हाँ, no, you give life with abundance, knowing that you have the ability to produce even more than what you have given. That is what Ramchandra ji is, that is what Krishna is, that is what every saint. Look at all the gurus in all the sampradayas. They have given and given and given. कभी ये नहीं कहा कि मेरे को ये दे दो, मेरे को ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। सिर्फ उन्होंने देना सीखा है। आप भी वैसे बनो, फिर देखो कैसे आपका पोटेंशियल नहीं इन्वोक होता। होएगा, बिल्कुल होगा, पर बट बी रेडी टू गिव, मन से, वचन से, कर्म से, भाव से। और किसको देना है? लोगों को दोगे तो फिर जलोगे, आत्मा को दो, प्रभु को दो। और जैसे जैसे आप प्रभु को, अपने अंदर वाले प्रभु को दोगे, आपका दृष्टि परिवर्तन बाहर होता जाएगा, आपको पूरी सृष्टि भगवतमय दिखने लगेगी। और ये हम वर्कआउट नहीं कर सकते, ये उसकी कृपा से होता है। जब वो देखता है कि ये भक्त मेरे बारे में ही चिंतन कर रहा है और किसी सब कुछ मेरे को समर्पित कर रखा है, वो आपकी दृष्टि परिवर्तन कर देता है। जैसे अर्जुन की थी, जैसे रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बना दिया। तो ये पॉसिबिलिटी इज देयर इन एवरीवन। इन्वोक इट। The only way is be single-pointedly focused towards the Lord in your heart. And this is the way to live a good life. Worry-free, tension-free, stress-free. This is the way. एक और जिज्ञासु का प्रश्न था, वही था कि राम कृष्ण शिव इनको हमने देखा नहीं है, नाम हमका देखा नहीं है। तो प्रभु के नाम से हम अलग अलग धर्मों में विभाजित हैं और उससे कई सारे उपद्रव और वायु चलती रहती है। तो क्यों ना इसको यूनिवर्स का नाम दिया जाए?
rather than calling by a name, Allah, Ram, Jesus, यूनिवर्स को क्यों ना प्रे करो, यूनिवर्स को क्यों सब कुछ Because universe is changing, and that which is changing is not permanent, and that which is not permanent becomes a source of misery. तो हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है कि अगर आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, इफ यू वांट टू यूज योर इंटेलेक्ट, यू शुड लर्न टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन, आज बहुत बार आ गया, दैट विच इज परमानेंट एंड दैट विच इज चेंजिंग. तो परमानेंट कौन है? एक ही चीज है, तुम. और चेंजिंग क्या है? The world is changing, the body is changing, the breath is changing, the vision is changing, the sounds are changing, the taste is changing, the mind is changing, the emotions are changing, the concepts are changing, the waking dream and deep sleep is changing, everything is changing. Whatever is changing, उसको साइड पे करो और भगवान का नाम लेके अंदर घुस जाओ. फिर से उसके ऊपर ध्यान दोगे तो फिर बिखर जाओगे. अपना मन बिखरा हुआ है ना अभी. हमको आंसर कैसे मिलेंगे? जब हम उसको एकाग्र करेंगे. बिखरो मत, अपने मन को बिखरने मत दो. बी वेरी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ योर माइंड. विद whom you sit, with whom you, what company you keep, with what type of movies you see, with what type of people you talk, what type of thoughts you cultivate in your mind. You have to be very very alert. And अगर इतना, ये तो बहुत ज़्यादा काम हो गया यार. फिर भगवान का नाम लो ना यार, सिंपल तो बता रहे हैं. सब कुछ अपने आप होना शुरू हो जाएगा. और ये ब्रह्मा विष्णु महेश भाई आपने बोला, ब्रह्मा, ये सब अलग अलग नाम क्यों हैं? हम एक नाम, एक को क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान परमात्मा जो है, अभी तक तो कभी भी वो है एक, पर वो जब प्रस्तुत होता है तो वैरायटी में प्रस्तुत होता है. वैरायटी में प्रस्तुत होता है. अभी तक कभी ऐसा समय नहीं आया हमारे जीवन में, नहीं आया है, ऐसे भी बोल. द क्रिएशन हमारे जीवन में दो तरीके से आती है. बताओ कौन सी? क्योंकि आपने कभी इंक्वायर नहीं किया होगा. बताओ. सृष्टि जो अपने जीवन में आती है दो तरीके से आती है. सुख और दुख नहीं, हमारी और पीछे जाओ, और ऑल एनकम्पासिंग करो. सुख दुख तो किसी चीज की वजह से हो जाएगा, और ऑल एनकम्पासिंग करो. हम कैसे देखते हैं इसको? हाँ, वो कैसे देखते हो? दो तरीके से बताओ. ये तो एक हो गया सुख दुख, मैं और तुम, ओके. और योर एक्सपीरियंस, मैं क्रिएशन की बात कर रहा था. योर क्रिएशन you experience in two ways: manifestation and unmanifestation. Thought appears, then thought disappears, unmanifestation, then again thought appears, manifestation, then again thought disappears, manifestation. I am manifestation, there is nothing in between, then there is another manifestation, isn't it? So I'm putting it into a nutshell. इधर उधर मत भटको. The whole creation is experienced by you as is and is not. समझ रहे हो? है और नहीं है. इसके परे तुम हो. और ये जो है और नहीं है, ये एक मृग तृष्णा है. It's the duality. And this duality is nothing to be afraid of. ये परमात्मा अपनी शक्ति से ये सब कुछ बना है. वही ईश्वर अपनी शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश बना. उस शक्ति से, तामसिक शक्ति से वो स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ बना. उस रजस शक्ति से वो सारे देवता बना. उस सात्विक शक्ति से वो मन बुद्धि चित्त अहंकार बना. परमात्मा ही बना. सो आवर स्क्रिप्चर्स, आवर सेंट्स एंड सेजेस, व्हाट डू दे से? कल भी बात हुई थी, अभी क्लिक हो जाएगा जो कल थे. क्या? माइंड, consciousness, your consciousness with thoughts is called mind, and mind without thoughts is equal to consciousness or divinity. अब ये सेंटेंस कहीं लिख के रख लो.
mind without thoughts. Now, what is your goal of life? That any given moment, I should be empty. Don't get caught up in anything. If you can keep yourself empty and remain awake, don't go to sleep. The whole potential which is lurking within your mind, it will start. एक के बाद सिद्धियां आनी शुरू हो जाएंगी. ये तो मैं एक ट्रेलर बता रहा हूँ. एक दो ट्राई कर लो, उसके बाद उनको भी नजरअंदाज कर दो. नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बैठे रहो. और जहां तुमको जरूरत है वहां पे वो खाली मन जो कुछ चाहिए तुम्हारे को ले आएगा. जहां तुम्हें होना चाहिए वहां पे पहुंचा देगा. जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे नहीं लेके जाएगा. जहाँ पे तुम्हें कुछ सीखना है वहाँ पे तुम्हें वो प्रस्तुत कर देगा. इट्स अ ब्यूटिफुल वे ऑफ एफर्टलेस लिविंग. एफर्टलेस लिविंग. जैसे आपने कल कहा था कि आत्मा जैसा भी कुछ नहीं है. हाँ. तो डिविनिटी इज व्हाट रिमेन्स व्हेन यस. तो हम उसको इतना ज्यादा आत्मा कह के क्यों रिलेट करते हैं? क्योंकि कोई तो शब्द चाहिए ना. बिना शब्द के अगर कोई शब्द है ही नहीं. मैं सृष्टि की बात कर रहा हूँ. इन द क्रिएशन द ओनली वे टू कम्युनिकेट इज थ्रू वर्ड्स. एंड द बेस्ट वर्ड इज what Guru Granth Sahib says, what the Vedas say. This is the best way to communicate. पर हम तो वो सीख नहीं रहे. हमने रट मार रखा है जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, पर उसको समझ नहीं पा रहे, उसको अपने जीवन में उतार नहीं रहे. जो हमने वेदों में पढ़ा है, हमने रट लिया, लेक्चर दे दिया, पर उसको जीवन में भी तो उतारना है. और वो तभी उतरेगा जब हम उसको अपने ऊपर अमल करेंगे, तब होएगा. कि और ये नहीं बोला है कि तुमको ये करना है वो करना है. नहीं, तो सिंपल भगवान का नाम लो, आत्मचिंतन करो. वो हम करके राजी नहीं है. फिर बोलते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा. हाँ. जैसे मन बहुत विचलित होता है. हाँ. यू ट्राइंग टू स्लीप एंड यू कांट फॉल asleep. ये वाला करो. Then if you are really tired, हाँ. doesn't matter how much agitated your mind is, you fall asleep. So similarly, is it possible that automatically one day Atma gets so tired and ये अपने आप ही मोक्ष प्राप्त हो जाए without doing anything? ये तो शॉर्टकट मार रहे हैं. ये प्रश्न मुझे अभी तक कभी किसी ने नहीं पूछा. गुड, वेरी गुड. नाउ मैं तुमको दो एग्जाम्पल देता हूँ. यू थिंक you are carrying your mind with you in the body. Exactly the opposite is true. ये माताएं, मैं आपकी तरफ माता ही बोल रहा हूँ. क्यों? इनका एक हैंडबैग होता है, उसके अंदर पूरी दुनिया होती है, लेके चलते हैं, और जहाँ पे भी पहले उसको निकाल के रख देते हैं, थक जाते हैं. ठीक है? आप अपना सर लेके चल रहे हैं. कभी तो यार अब मैं थक गया, सर निकाल के रख दिया, ऐसे कभी किया? Why? क्यों थकते नहीं हम अपना सर उठाते हुए? सोचो. सिंपल आंसर है. ज्यादा सोचो मत. ज्यादा सोचोगे तो कॉम्प्लिकेट कर दोगे. क्योंकि आनंद आता है सर उठाने में. नहीं यार, ये छोड़ो यार. क्यों? अलग नहीं कर सकते. एक और मैं थोड़ा एक और स्टेप नीचे आके बोलता हूँ. एक माँ क्यों थकती नहीं अपने बच्चे को परवरिश करते हुए जब छोटा होता है? वो क्योंकि उससे भी ज़्यादा वो सोती नहीं, खाती नहीं, नहाती नहीं. क्यों नहीं? अटैचमेंट बाद में होगी. हाँ, क्यों बोझ नहीं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों बोझ नहीं होता. हाँ, she has accepted the child as she has given birth, कि he is my extension. जिस दिन आप ये सोच लोगे कि ये पूरी सृष्टि मेरा ही एक्सटेंशन है, आप कभी थकोगे ही नहीं. इसलिए संत महात्मा कभी थकते नहीं.
इट्स वेरी प्रॉपर। इनकी आत्मा को थकाना है। आत्मा कभी थक नहीं सकती। कुछ तो करेंगे इससे आत्मा थकेगी, करोगे क्या नहीं? इस देखो दो तरीके हैं। एक तो तुम शरीर से थकते हो तो नींद आती है अपने आप रोज रात को। क्यों? क्योंकि ये मन, ये अहंकार जो था, पूरे दिन मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक, शाम तक उठा उठा के सोच के थक पक जाता है और कहता है यार मेरे को ब्रेक दे, अब मेरी एनर्जी ख़त्म हो रही है, मेरा फ्यूज़ हो जाएगा, मेरे को और एनर्जी चाहिए। तो कहाँ पे मिलती है उसको एनर्जी? नींद में जाता है, उसको फिर से अहंकार को एनर्जी मिलती है, फिर सुबह से फिर अगले दिन शुरू हो जाता है। आत्मा नहीं थकेगी। आत्मा कभी नहीं थकती, आत्मा कभी नहीं थकती। तो या तो तुम आत्मा बन के जियो और अहंकार का त्याग करो। She asked me, I might as well address this question also. She asked me yesterday, death is a celebration. Should be a celebration. Not should be, it is a celebration. कि मृत्यु आनंद है, उसको एंजॉय करना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का नहीं वो सब ठीक है बोलने के लिए, पर बताओ अगर ये स्टेटमेंट समझ रहे हो कि डेथ इज अ सेलिब्रेशन, नॉट भी कर रहा है कोई ना कोई, इसका मतलब क्या है? जैसे सोने में मजा आता है, बिगिनिंग गुड, वो लंबा सोना है। मतलब पर आत्मा तो कभी सोती नहीं। बॉडी बॉडी का कोई दिमाग नहीं है। बॉडी कैनॉट थिंक, बॉडी कैनॉट थिंक। नहीं, purpose of your life is completed. पर्पस ऑफ योर लाइफ इज Completed. इफ यू डाई। Yes. For that part. So are you going to wait when the death is going to come? And if it come, and you never know when the death is coming, so how can you know that you are complete? Your purpose is, की होती है ना, आत्मा की थोड़ी होती वो क्या बात है, बिल्कुल करेक्ट। आत्मा तो नश्वर है, पर हम यहाँ पे कह रहे हैं सृष्टि के व्यू पॉइंट से कि डेथ इज अ सेलिब्रेशन, एंजॉय करो इसको। हाँ वही हम पूछ रहे हैं। इसके लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। फर्स्ट, आत्मा इज all the time liberated. It can never, whether there is body or no body, no matter for आत्मा। वो आप सोल की बात कर रहे हो। सोल इज आत्मा, that is an imagination, that is a phenomena, that is आपको खुश करने के लिए शास्त्र ये बोलते हैं कि कोई जीवात्मा करके है। एंड व्हाट इज दैट? कॉन्शियसनेस विद मेमोरीज। फिर जब शरीर मर जाता है उसमें से वो लाइट निकलती है, टुक 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 करके दूसरे बॉडी में जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि जब ये घर टूट जाएगा, ये वाली जो स्पेस है फिर ढूंढेगी अब मैं किस घर में जाऊं। बेवकूफ़ है क्या? स्पेस कहीं जाती है? क्योंकि स्पेस बाय नेचर इज सर्वव्यापी, इट्स एवरीवेयर। सेम वे आत्मा इज इवन मोर एक्सपेंसिव देन द स्पेस। Don't tie it down with memories. That's why we are saying empty your mind. Empty your mind. This idea that the Atma leaves the body or Jivatma leaves the body, ये सिर्फ working theory है। शास्त्रों में बताया no doubt, but it is only, उसके आगे भी तो पढ़ो। और सारी मूवीज उसी की बनती हैं। कोई मरता है तो उसमें से एक दिया निकलता है और वो तो घूमता कहीं किसी के अंदर घुस जाता है फिर से। या रामचंद्र जी में रावण का दिया निकला, उसके अंदर जाके लीन हो गया। हाँ अश्वत्थामा नहीं मरा, हनुमान जी नहीं मरे, ये चिरंजीवी हैं। पर ये भी एक दिन जाएंगे। जिस दिन सृष्टि विलीन हो जाएगी, जिस दिन ब्रह्मा जी नींद में जाएंगे, उस दिन ये भी लोग जाएंगे। और ब्रह्मा जी कहाँ जाते हैं? वापस नारायणा की नाभि में। तो ये सब के सब उसके साथ वापस चले जाएंगे। फिर जब वो पैदा होंगे फिर नया साइकिल ऑफ क्रिएशन शुरू होगा, फिर ये सब फिर से आएंगे। बट द स्टोरीज विल बी डिफरेंट अ लिटिल बिट।
जैसे रोज आप अंदर जाते हो अपनी नींद में, फिर बाहर निकलते हो, स्टोरी रोज की अलग है, हो तो आप कोई, लेकिन स्टोरी अलग है, सर्कमस्टांसिस अलग हैं, बॉडी इज एज्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो भी पॉइंट बताते हैं, डेथ इज अ सेलिब्रेशन, आई नॉट फॉरगॉटन। वी थिंक दैट डेथ इज एन इवेंट इन लाइफ, इजंट इट? कि एक दिन, वन डे आई विल डाई। Now I am going to bring your attention that death is every moment. आपने आंखें ब्लिंक की, सब कुछ मर गया, फिर खोली, फिर जाग गया। सांस आपने छोड़ी, इट्स डेथ ऑफ दैट ब्रेथ, फिर सांस ली, फिर पूरी बॉडी फिर रिजुवनेट हो गई, है कि नहीं? विचार आया मन में, जब तक विचार है तब तक विचार है, फिर वो मरता है तभी तो दूसरा विचार आएगा। तो what is the definition of death? Is it an event or it is a continuous event? Continuous. It is continuous. हाँ, और जिस दिन आप ये पहचान लोगे कि हर मेरे बॉडी में, ये तो डॉक्टर्स बता सकते हैं, every 7 years every cell in your body changes. हर क्षण हमारे सेल्स मर रहे हैं, हर क्षण हमारी सांस मर रही है, हर क्षण हमारे विचार मर रहे हैं, और हम वेट कर रहे हैं एक इवेंट के लिए कि किसी दिन मैं मरूंगा। तो जिस दिन ये कैच कर लोगे, यू हैव कॉन्कर्ड डेथ, कि डेथ इज हैपनिंग एवरी मोमेंट। ये कौन? ऐसा आदमी मरता नहीं, शरीर मर जाएगा, मन मर जाएगा, तुम जिंदा रहोगे। क्यों? मैं तो आत्मा हूँ। So don't take death as an event. अब तो हम बुढ़े हो गए, अब तो मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, अब तो समय अब बचा ही कितना है, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, बस पता नहीं कब भगवान बुला लेंगे। वी आर थिंकिंग ऑफ वन, कभी फ्यूचर में कुछ होने वाला है। वी आर नॉट लिविंग फॉर दैट। ठीक है? थिंक दिस वे, इट विल हेल्प यू। Why a celebration? हाँ, Why a celebration? वाई अ सेलिब्रेशन? ये वाई कभी मत पूछो, स्टॉप वाइलिंग एंड हाउलिंग। क्योंकि इफ यू आस्क वाई देन यू आस्क हाउ, या हाउ पूछोगे तो फिर वाई। ये प्रश्न, 2 प्रश्न कभी जीवन में पूछने चाहिए। जस्ट एक्सेप्ट। To accept it as a celebration. हाँ, वाई माई हस्बैंड इज लाइक दिस? नहीं, ही इज लाइक दिस, I know. स्टोरी ओवर। सीखा नहीं अभी तक। सीख लिया। Why my child? Why that why the three why the three brothers Ravan, Kumbhakaran and Vibhishan? Why Ravan was like this? Why Vibhishan was like this? They were like that. Story over. ये अगर रोज रात को वो 4 बोले इन्होंने, Introspect, detect, negate, affirm and go to sleep. बस चूरन की गोली, मेंटल चूरन। और कुछ के कंक्लूड करें? उसको भूख लगी है, बाकियों को भूख नहीं लगी। राइट। हाँ, लास्ट क्वेश्चन। ओके, एनीवन एल्स? कुछ बर्निंग, कुछ पूछना है किसी को? ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं, ब्रह्म कर्म समाधिना। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अन्नपूर्णा माता की जय। खाना गर्म है तो अटैक हो गया। काम की बात शुरू होती है अब। Thank you so much. Beautiful session. हरि ओम।